नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी। प्रदेश में चल रही नई योजनाएं, सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में मानसून की भारी बारिश के चलते कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। कई स्थानों पर भारी से लेकर अति भारी बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच अजमेर शहर में रात भर लगातार बारिश ने निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी, जिससे कई सड़कें जलमग्न हो गईं और लोग अपने घरों में फंस गए। सोमवार को भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, हनुमानगढ़, नागौर समेत कई जिलों में 1 से 4 इंच तक बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के जिलों भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, दौसा, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा सहित आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन तक मध्यम से तेज और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके तहत मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 2 सितंबर को 5 जिलों में ऑरेंज और 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान के जिलों भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, दौसा, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा सहित आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 5 से 7 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। आगामी 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से दक्षिणी भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 4 से 7 सितंबर के दौरान पुनः बढ़ोतरी हो सकती है। जिसके तहत राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा। 5 से 7 सितंबर तक दक्षिण पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी गई है। अकबरपुर, सरिस्का क्षेत्र में 2-3 दिनों से लगातार हो रही बरसात से अब जयसमंद बांध खिलखिलाने लगा है। इस बांध में 10 फीट पानी आ चुका है। मंगलवार को वन राज्य मंत्री संजय शर्मा व कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने सिलीसेट झील और जयसमंद बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान पानी बहाव क्षेत्र में रील बनाने और नहाने वालों को रोकने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वन मंत्री शर्मा ने कहा कि रूपारेल नदी, जयसमंद बांध में और भी अधिक पानी का संचय करने के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत कार्य किया जाए। इस बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इधर सिलीसेट झील से भी करीब 3 इंच पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसे लेकर कलेक्टर ने जयसमंद बांध और सिलीसेट झील पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान पानी बहाव क्षेत्र में नहा रहे लोगों और रील बनाने वाले को पानी से दूर रहने की हिदायत दी। उन्हें समझाया कि अभी मानसून सक्रिय है। बारिश के दौरान अचानक तेज बहाव में डूबने या बहने से दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इस तरह की अप्रिय घटना रोकने के लिए कलेक्टर ने जलाशयों के समीप चेतावनी बोर्ड लगवाने के लिए भी संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए। हटाएंगे अतिक्रमण। कलेक्टर ने कहा कि नटनी का बारा से जयसमंद बांध तक नदी के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण व अवरोधकों को हटाया जाएगा, जिससे पानी जयसमंद बांध में अधिक संरक्षित हो सके। 2016 में जयसमंद बांध में करीब 16 फीट पानी आया था। अब प्रयास रहेगा कि इस महीने में हो रही बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा बांध में पहुँचे। राज्य सरकार की ओर से भी बजट घोषणा में रूपारेल नदी को नियमित बहने के लिए तैयारी की है। नदी में भी अवरोध व अतिक्रमण होगा, उनको हटाया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बांध 1996 में भरा था। तब बांध की उपरा भी चली थी, उसके बाद खाली ही पड़ा रहा। अब पानी की आवक होने से जयसमंद बांध स्थित जल महल के चारों तरफ भी पानी भर गया। उन्होंने बताया, जयसमंद बांध के पेटे में करीब 3.5 से 4 फीट मिट्टी जमा है। प्रशासन को मिट्टी की खुदाई करवानी चाहिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान निर्देश दिए कि अधिकारी शहरी निकायों के वार्डों में पहुंचें और पार्षदों से चर्चा कर समस्याओं का चिन्हीकरण करें। अभियान से पूर्व 4 से 13 सितंबर तक प्री कैंप आयोजित किए जाएं। इससे आमजन को मुख्य कैंप के दौरान सुगम और त्वरित राहत मिल सके। सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय अंत्योदय की संकल्पना को सिद्धि की ओर ले जाते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के लिए प्रभावी कार्य योजना के अंतर्गत कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव और सौंदर्यकरण, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य इस अभियान में किए जाएंगे।
उन्होंने पीएम स्वनिधि ऋण वितरण, पीएम सूर्य घर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के आवेदन प्राप्त करने के साथ ही सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी एवं विद्यालय आदि के मरम्मत के कार्य विशेष रूप से संपादित करने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को गति मिल सके। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास पर विशेष जोर देते हुए स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। अब तो प्रदेश को भी मानना पड़ेगा कि कितने बड़े भक्त हैं एल भजनलाल शर्मा जी। बारिश को रुकवाने के लिए भजनलाल को लिखा पत्र। एल साथ पत्र में लिखा, आप ही बचा सकते हो प्रदेश को मानसून की तबाही से। आइए एक बार पूरी खबर जानते हैं। एल राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव व कस्बों में पानी भर गया है, फसलों को भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों की जान भी चली गई है। वहीं अब इस आपदा को रोकने के लिए प्रदेश के संगठन फाइट फॉर राइट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उडेया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक अनोखी मांग की गई है। सुनील उडेया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे जनहित में बारिश रुकवाने की गुहार लगाई है। सीएम भजनलाल से की अनोखी मांग। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री पंडित भजनलाल शर्मा भगवान श्री गिरिराज जी महाराज के परम भक्त हैं और उन्हें अलौकिक कृपा का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में वे प्रदेशवासियों की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि इंद्रदेव बारिश को रोक दें। गांव में बाढ़ और सड़कें टूटी हुई। इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि राजस्थान में अब तक आवश्यकता से अधिक वर्षा हो चुकी है। कई इलाकों में अतिवृष्टि से हालात बिगड़ रहे हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। गांवों और कस्बों में पानी भर गया है और लगातार हो रही बरसात के कारण सामान्य जनजीवन बाधित है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि मुख्यमंत्री अपने ईश्वर भक्ति के प्रभाव से प्रदेशवासियों को इस संकट से राहत दिलाएं। भक्त की आस्था से होगा संभव। सुनील उडेया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे एक बार पुनः गिरिराज जी महाराज के द्वार पर जाकर विशेष प्रार्थना करें। उनका कहना है कि जब भक्त और आस्था मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने यह भी लिखा कि जैसे पहले भी महाराज की कृपा से प्रदेश पर सुख समृद्धि बनी है, वैसे ही इस बार भी बारिश रोकने की प्रार्थना स्वीकार हो सकती है। इस अजब मांग पत्र सोशल मीडिया पर यह पत्र खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान के कोटा शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह धारा 1 नवंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। कोटा के जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS के तहत धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद कोटा में 2 सितंबर की आधी रात से यह धारा लागू हो गई है। कोटा के जिला प्रशासन ने शहर में धार्मिक त्योहारों के मौसम को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में राजस्थान में कई त्योहार मनाए जाएंगे। इनमें ढोल ग्यारस, तेजा दशमी, अनंत चतुर्दशी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार शामिल हैं। कोटा के जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने मीडिया को बताया है कि कई त्योहारों के दौरान शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले जाते हैं। कोटा जिला सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील माना जाता है। प्रशासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए धारा 163 लगाने का फैसला किया है ताकि असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास नहीं कर पाएं। क्या है धारा 163? धारा 163 भारत की नई भारतीय न्याय संहिता का एक कानून है जो पिछले साल 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। इससे पहले भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 144 भीड़ पर नियंत्रण के लिए लगाई जाती थी। यही धारा अब BNS की धारा 163 हो गई है। धारा 163 ऐसी स्थिति में लगाई जाती है जब कहीं उपद्रव या अशांति की आशंका हो। इसके तहत 4 से ज्यादा लोग बिना अनुमति के किसी जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बिना अनुमति लिए कोई सभा, जुलूस या रैली नहीं निकाली जा सकती। हथियार या लाठी डंडे लेकर सड़कों पर नहीं घूमा जा सकता। बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होती है। बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर या झंडे नहीं लगाए जा सकते। धारा 144 के उल्लंघन पर जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है।